हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षालय। आज हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस। आज हम क्लास में एक्सेप्टेंस पर डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रपोज़ल ऑफ़र किया था। अगर आपने वो टॉपिक नहीं समझा और आपको समझना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हम इस क्लास में इन सारे सब टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, हु कैन एक्सेप्ट एन एक्सेप्टेंस, essential legal rules of acceptance, when is communication complete, communication of revocation. So let's start the class. So what is acceptance? Acceptance क्या होता है? जनरल लैंग्वेज में, जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, सहमति देना। ठीक है, वही हमारा बिजनेस लॉ में होता है। द असेंट गिवन टू अ प्रपोजल कैन बी टर्म्ड एज प्रपोजल एक्सेप्टेंस। जब हम किसी प्रपोज़ल को, कोई प्रस्ताव को अपनी सहमति देते हैं, असेंट का मतलब होता है सहमति, स्वीकृति देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रपोज़ल एक्सेप्टेंस। कि जो प्रपोज़ल हमें दिया गया था वो हमने स्वीकार लिया है। या फिर व्हेन द ऑफरर और द पर्सन टू हुम द प्रपोज़ल इज़ मेड गिव हिज कंसेंट। जब कोई ऑफरर या वो व्यक्ति जिसको वो प्रपोज़ल दिया गया है, अगर जब वो अपनी सहमति दे दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। इन शॉर्ट, एक्सेप्टेंस मीन्स गिविंग कंसेंट टू अदर्स। अगर हम शॉर्ट में बोलें, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? अपनी सहमति को देना। प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस आफ्टर एक्सेप्टेंस। जब हम किसी प्रपोजल, प्रस्ताव को अपनी सहमति या स्वीकृति दे देते हैं तो वो बाद में क्या बन जाता है? एक प्रॉमिस बन जाता है, एक वादा हो जाता है कि वो काम अब हमें करना होगा। अब जैसे कि राम ने श्याम से पूछा, क्या तुम मेरी घड़ी खरीदोगे 1000 रुपये की? तो राम ने श्याम से पूछा, श्याम ने बोल दिया हाँ मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। अब उसने अपनी सहमति दे दी कि वो ख़रीदेगा। तो अब ये क्या बन गया? एक प्रॉमिस हो गया, वादा हो गया कि अब राम को शाम को बेचनी पड़ेगी वो घड़ी 1000 रुपये में। ना तो वो 1000 से 2000 रुपये कर सकता है और ना ही वो मना कर सकता है कि मैं अब नहीं बेचूंगा। और जो श्याम है उसे भी वो घड़ी लेनी पड़ेगी 1000 रुपये में। वो ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे तुम ये घड़ी 800 रुपये में दे दो, क्योंकि जब उसने सहमति दे दी उसके बाद वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। वो क्या बन गया? एक प्रॉमिस बन गया कि वो उनका वादा हो गया कि वो एक दूसरे को घड़ी बेचेंगे और ख़रीदेंगे। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जब एक कोई ऑफ़र करे और आप उसको स्वीकार कर लो तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ये घड़ी को ख़रीदेंगे और बेचेंगे, तो इनके बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई वो घड़ी को बेचने से मना कर देता है तो श्याम जो है कोर्ट की हेल्प ले सकता है कि उसने मुझे घड़ी नहीं बेची। तो वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन जो एक सेक्शन के अंदर दी गई है वो है, व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज़ मेड सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू, द ऑफर इज़ सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब कोई व्यक्ति जिसको ऑफ़र दिया गया है, जब वो अपनी सहमति दे दे उस ऑफ़र के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? कि ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया, ऑफ़र जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। ये जो डेफिनेशन है ये दी गई है सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अंदर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 1 लाख रुपीज़। ए ने ऑफ़र किया बी को कार बेचने के लिए कि वो 1 लाख रुपए की कार बेचना चाहता है, कार को 1 लाख रुपए में बेचना चाहता है बी को। बी एग्री टू बाय द कार। बी जो है वो रेडी हो गया कार खरीदने के लिए फॉर सेम अमाउंट, 1 लाख रुपए में ही। हेयर बीज एक्ट इज़ एन एक्सेप्टेंस ऑफ एज ऑफर। अब यहाँ पर जो बी ने अपनी सहमति जताई वो क्या है? वो है एक्सेप्टेंस, कि उसने ए का जो प्रस्ताव है उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो अब दोनों के बीच में क्या हो गया? एक प्रॉमिस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। इज हु कैन एक्सेप्ट एन ऑफर। ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? फर्स्ट केस है इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफ़र। अगर कोई स्पेसिफिक ऑफ़र है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफ़र किया गया है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, ए ने बी को बोला कि मैं कार बेचना चाहता हूँ अपनी 1 लाख रुपए में। तो वो ए ने बी को बोला, वो ए ने केवल बी को बोला है, ना कि सी डी ई बाकी किसी और को नहीं बोला। तो वो केवल बी के लिए ऑफ़र है। वो बी से पूछ रहा है 1 लाख रुपए में ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी। तो ये क्या होता है? स्पेसिफिक ऑफ़र, कि केवल बी के लिए है। तो इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? केवल बी के पास ही ये राइट है कि वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और या फिर ना एक्सेप्ट करे, मतलब उसकी चॉइस है। लेकिन उसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन के पास वो राइट नहीं है एक्सेप्ट करने का। नेक्स्ट केस है इन केस ऑफ जनरल ऑफ़र। अगर जनरल ऑफ़र है, यानी कि सबके लिए कोई भी खरीद सकता है,
तो वो क्या हो गया, उसमें कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जब वो सबके लिए है। जैसे कि अब यह दुकान बिकाऊ है, ऐसा हम दुकानों के बाहर लिखा रहता है कि यह दुकान बिकाऊ है, तो वहाँ पे लिखा होता है कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। तो ये क्या है, वो सबके लिए ऑफ़र है कि ये बिकाऊ है, कि मैं अपनी दुकान बेचना चाहता हूँ, जिसको ख़रीदनी है वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करे। तो ये सबके लिए, कोई भी कर सकता है, इसमें पर्टिकुलर किसी बंदे के लिए नहीं है कि आपको ख़रीदनी है या आपको ख़रीदनी है, कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इसमें जो ऑफ़र है उनका दुकान बेचने का, वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उस नंबर पे उनसे कॉन्टैक्ट करके। तो ये एनीवन, ठीक है। तो ये दो केसेस होते हैं, स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस कैन बी गिव इन टू वेज लाइक एन ऑफर। जैसे हम ऑफ़र, हमने लास्ट क्लास में जो प्रपोजल ऑफ़र की क्लास थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो प्रपोजल ऑफ़र है वो दो तरीके से दिया जाता है। आप उसे एक्सप्रेस करके भी दे सकते हो और इम्प्लाइड करके भी दे सकते हो। तो ऐसे ही एक्सेप्टेंस है, वो भी आप उसी दोनों तरीके से दे सकते हो। अपनी सहमति दो एक्सप्रेस करके, यानी कि जता कर दे सकते हो कि आप बोलकर, ऑरल या रिटर्न, या तो आप बोलकर अपनी सहमति दे सकते हो कि हाँ मैं तैयार हूँ, रिटर्न, या आप लिखकर, जैसे किसी को चिट्ठी लिखकर आप आंसर देते हो। जैसे प्रोफेशनल वर्क में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है कि वहाँ पर आप जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो रिटर्न में ही होते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी लिखकर अपनी सहमति एक्सेप्ट कर सकते हो ऑफ़र को। नेक्स्ट होता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मतलब जहाँ पर आप ना बोल रहे हो ना आप लिख रहे हो, आप लेकिन किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हो अपने बिहेवियर से या एक्शन से। वो कैसे, जैसे कि नाव खड़ी रहती हैं नदियों पे, नदियों के किनारे, उसमें आप जाके बैठ जाओ, तो वो ऑफ़र ही है ना, कि जो नाव खड़ी है वो आपको ऑफ़र कर रही है इस पार, इस किनारे से दूसरे किनारे ले जाने के लिए, और आप उसमें बैठ गए। आपने बोला नहीं कि मैं इसमें बैठना चाहता हूँ या मैं तैयार हूँ बैठने के लिए, ऐसे आपने कुछ नहीं बोला, आप डायरेक्ट जाके उसमें बैठ गए। तो आपका जो बिहेवियर है, जो आपका एक्शन है, ये आपका क्या जताता है कि आप उसके लिए एक्सेप्ट, उस ऑफ़र को आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये होता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ असेंशियल्स लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के असेंशियल, यानी कि असेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। एक एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए, कि वो लीगली वैलिड हो, उसके लिए उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होनी चाहिए, या फिर उसके लिए लीगल रूल्स क्या हैं कि एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगी इन द आई ऑफ लॉ, लॉ की नज़र में वो कब वैलिड होगी, जब उसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाई और अनकंडीशनल। जो एक्सेप्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अनक्वालिफाई और अनकंडीशनल, ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोई अपनी कंडीशन लगा दो, कोई आप शर्त लगा कर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कि जैसे ए ने ऑफ़र की बी को कि वो अपनी कार बेचना चाहता है 1 लाख रुपए में, अब बी अपनी सहमति सिंपल उसी तरीके से दे सकता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। अब वो अपनी शर्त नहीं लगा सकता कि बी ऐसे कह दे कि मैं तुम्हारी कार खरीदने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मैं 70,000 रुपये अभी दूंगा, 30,000 रुपये मैं 10 साल बाद दूंगा या 2 साल बाद दूंगा। ऐसे वो अपनी कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकता। या फिर वो ऐसे बोल दे मैं तुम्हारी कार खरीदने के लिए तैयार हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे की जगह अपनी पुरानी कार दे दूंगा। तो ऐसे वो कोई, जो आप एक्सेप्ट करोगे ऑफ़र को, उसमें आप कोई कंडीशन लगा कर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जैसे आपको ऑफ़र दिया गया है आप एज इट इज़ वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हो। तो वो होती है लीगल एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है विद इन प्रॉपर टाइम, कि एक टाइम के अंदर एक्सेप्ट कर सकते हो आप ऑफ़र को। अब आपको किसी ने ऑफ़र किया कि आप मेरी ये कार खरीदोगे, जैसे ए ने ही बी को ऑफ़र किया हुआ है कि क्या आप मेरी कार 1 लाख रुपए में ख़रीदने के लिए तैयार हो। अब बी जो है उसका आंसर उसी टाइम दे सकता है कि जब ए उससे पूछ रहा है, या ए उससे कह दे कि तुम मुझे कल तक बता देना कि तुम्हें खरीदनी है या नहीं खरीदनी, तो वो कल तक बता सकता है। अब वो 1 महीने बाद ए को आंसर करे कि हाँ मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ, तो वो लीगली एक्सेप्टेड, मतलब वो लीगल एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्योंकि जितना टाइम उसको दिया गया है उतने ही टाइम के अंदर उसको अपना आंसर देना होगा, तभी वो लीगल एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। नेक्स्ट है मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपको वो जो आपका जो भी आंसर है, आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो ऑफ़र को, तो वो आपको कम्युनिकेट करना है। वो आपको ऑफ़रर, जो आपको ऑफ़र दे रहा है उसे बताना है उसको। आप मन ही मन में एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उसने आपको ऑफ़र किया और आपने मन में एक्सेप्ट कर लिया, उसको बताया नहीं, तो उसको कहाँ से पता चलेगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपका आंसर उसे नहीं पता चलेगा तो वो किसी और को बेच देगा, क्योंकि वो तो यही समझेगा करना कि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मस्ट बी कम्युनिकेटेड किया, जो भी आपका आंसर है एक्सेप्ट अगर आप करते हो ऑफ़र को, तो वो आपको प्रॉमिसर को, ऑफरर को बताना होगा। नेक्स्ट है मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मोड। जिस तरीके से ऑफरर ने बोला है एक्सेप्ट करने के लिए, उसी तरीके से आपको एक्सेप्ट करना होगा।
एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस जो सहमति है वो केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। जैसे ए ने बी को बोला कि तुम क्या मेरी कार खरीदना चाहते हो, तो इसमें बी ही केवल एक्सेप्ट कर सकता है उस ऑफर को, वही अपनी सहमति दे सकता है, उसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड द ऑफर। एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर के बाद ही होनी चाहिए, कि पहले आपके पास प्रस्ताव होगा, कोई आपके सामने प्रपोजल आएगा, उसी के बाद तो आप सहमति दोगे, उससे पहले आप कोई भी आंसर नहीं दे सकते। अब बी आगे से पहले ही नहीं बोल सकता ना कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ, बिना उसके बोले कि वो बेचना चाहता भी या नहीं चाहता। पहले आपको जब यही नहीं पता तो आप कैसे बोल दोगे, ठीक है, कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो एक्सेप्टेंस जो है वो हमेशा ऑफ़र के बाद ही होनी चाहिए। लास्ट है, ऑफ़र वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। एक बार अगर ऑफ़र रिजेक्ट हो गया तो उसको आप बाद में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कि जैसे आपको ऑफ़र दिया गया था कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अपना आंसर देना है, 1 हफ्ते के बाद वो जो आपने आंसर अपना नहीं दिया, तो 1 हफ्ते के बाद जिसने आपको ऑफ़र दिया था, ऑफरर ने वो चीज़ किसी और को सेल कर दी, तो आप नेक्स्ट 1 हफ्ते के बाद आप उससे नहीं बोल सकते कि हाँ मैं तैयार हूँ आपकी ये चीज़ ख़रीदने के लिए, क्योंकि अब वो ऑफ़र जो है वो कैंसिल हो चुका है। आपके लिए वो जो ऑफ़र था वैलिड था ओनली फॉर 1 वीक, तो वो जो है अब रिजेक्ट हो गया, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। एक बार अगर ऑफर ने मना कर दिया कि अब मैं नहीं बेचना चाहता आपको, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ व्हेन इज़ कम्युनिकेशन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, कि आप जब किसी को आंसर दे रहे हो या प्रपोज़ल कर रहे हो, तो वो कब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र। जब आप ऑफ़र दे रहे हो तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब कंप्लीट होगी। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। जब जिस व्यक्ति को आपने ऑफ़र दिया है उसे पता लग जाए कि आपने क्या ऑफ़र दिया है, जब उसकी नॉलेज में आ जाए कि हाँ आपने उसे कुछ प्रस्ताव उसके सामने रखा है, तब आपकी तरफ से जिसने ऑफ़र रखा है उसकी तरफ से उसकी कम्युनिकेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, कि जब आपके सामने ऑफ़र रखा गया उसके बाद आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, तो आपकी कम्युनिकेशन, आप उसको बताओगे कि हाँ मैंने आपका एक्सेप्ट किया है, मैं करना चाहता हूँ, तो वो आप कैसे कंप्लीट होगा। फर्स्ट वन इज़ अगेंस्ट प्रपोज़र। प्रपोज़र मतलब जिसने आपके सामने ऑफ़र रखा, उसके अगेंस्ट कैसे कंप्लीट होगी। व्हेन इट इज़ पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज़ टू बी आउट ऑफ द पोयर ऑफ द एक्सेप्टियर टू विदड्रॉ द सेम। जब एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रहा है वो अपने आंसर को ऑन द वे उसने सेंड कर दिया अपना आंसर, कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और जिसको विदड्रॉ करना पॉसिबल ना हो, प्रपोज़र के अगेंस्ट में वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल एंड सेंड इज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट एज प्रपोजर इज कंप्लीट ऑन दैट डे व्हेन ही पोस्ट। बी जो है वो ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी जो सहमति है, अपने आंसर को, एक्सेप्टेंस को वो पोस्ट के द्वारा ए को भेजता है। तो ए जो प्रपोज़र है जिसने ऑफ़र दिया था, उसके अगेंस्ट बी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी कब कंप्लीट हो जाएगी, कि उसने अपना आंसर पोस्ट कर दिया। अब उसने आंसर अपना पोस्ट कर दिया, वो ऑन द वे है कि पोस्ट ए के पास 2-3 दिन में पहुंचेगी, लेकिन बी ने जिस दिन चिट्ठी पे पोस्ट कर दी, उसी दिन प्रपोज़र की तरफ से प्रपोज़र के खिलाफ मतलब वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी कि उसने अपना आंसर दे दिया, बी ने उसको आंसर कर दिया। नेक्स्ट है अगेंस्ट एक्सेप्टर। जिसने एक्सेप्ट किया उसकी तरफ से कब कंप्लीट होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जब चिट्ठी उसको मिल जाए, जब जिसने ऑफर आपको दिया उसको जब पता लग जाए कि आपका आंसर क्या है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब उसको आपका आंसर पता चल जाएगा, तब आपकी कम्युनिकेशन फाइनली कंप्लीट होती है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। जिसने एक्सेप्ट किया है उसकी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द लेटर रीचेज ए देन कम्युनिकेशन बिकम कंप्लीट अगेंस्ट बी एक्सेप्टर। जब लेटर जो चिट्ठी है वो ए के पास पहुंच जाएगी और वो उसे पढ़ लेगा, तब बी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। ठीक है। द रूल इज़ दैट द प्रपोजर बिकम्स बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मूवमेंट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय एक्सेप्टर। इसका रूल ये है इज दैट द प्रपोजर बिकम्स बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मूवमेंट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर। जिस टाइम एक्सेप्टर अपना जो रिस्पॉन्स है वो सेंड करता है पोस्ट के द्वारा, उसी टाइम जो है प्रपोज़र ऑफ़र जिसने ऑफ़र दिया था वो
कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आ जाता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और प्रपोज़र जो है वो लाइबल हो जाता है अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए कि प्रपोज़ल ने जो ऑफ़र दिया अब वो उसे विड्रॉ नहीं कर सकता और प्रपोज़र को अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा उसी टाइम जिस टाइम एक्सेप्टर ने अपना एक्सेप्टेंस का जो लेटर है वो पोस्ट कर दिया। ठीक है, बट द एक्सेप्टर विल बी बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस ओनली व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज़ रीच्ड द प्रपोजर। लेकिन जो एक्सेप्टर है जिसने एक्सेप्ट किया है ऑफ़र वो कब लाइबल होगा, जब उसका जो लेटर है वो प्रपोज़र के पास पहुंच जाएगा, तब एक्सेप्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा और उसे अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो लाइबल होएगा। तो ये होता है तभी हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है टेकिंग बैक और विड्रॉल, कि वापस लेना या फिर विड्रॉ करना। ठीक है, तो यानी कि जो हमने ऑफ़र दिया था या जो हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब बाद में एकदम हमारा माइंड चेंज हो गया या हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम वो अब नहीं करना चाहते, उस पहले वाले ऑफ़र को रिजेक्ट करना चाहते हैं या एक्सेप्ट जो हमने पहले कर दिया उसे अब हम नहीं करना चाहते काम को, तो उसमें कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होगी? आप दूसरे को कब बताओगे, कब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होगी? एज अगेंस्ट प्रपोजर, जो आपको ऑफ़र दे रहा है उसकी तरफ से कब होगा? जब तक अनटिल एक्सेप्टर कम टू नो, जब तक एक्सेप्टर को ऑफ़र के बारे में नहीं पता चलता, जिसको आप ऑफ़र रख रहे हो उसको नहीं पता चलता कि आपने उसे कोई ऑफ़र दिया, तब तक आप विड्रॉ कर सकते हो। तब तक आप अपना ऑफ़र जो है उससे पहले विड्रॉ मतलब ख़त्म कर सकते हो कि ऑफ़र उसको दो ही नहीं। जब तक दूसरे वाले को पता ही नहीं कि आपने कोई ऑफ़र दिया है या नहीं दिया उसके सामने, तो उससे पहले आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब अपने ऑफ़र को कैंसिल कर सकते हो। इस द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस को कब वापस ले सकता है? जब व्हेन एक्सेप्टर कम टू नो, जब एक्सेप्टर को ऑफ़र के बारे में पता चल जाएगा उसके बाद ही वो अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है फर्स्टली तो। सेकेंडली, वो अपनी एक्सेप्टेंस, अब उसने पहले एक्सेप्ट कर लिया था ऑफ़र को, अब वो रिवोक कैसे कर सकता है कि उसको कैंसिल आउट कैसे कर सकता है? कि जब तक जिसने ऑफ़र किया है जब तक उसको ना पता चले कि उसने एक्सेप्ट किया ऑफ़र या नहीं किया, उसका आंसर ना पता चले, तब तक वो उसको रिवोक कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टर। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि जो बी है उसने ए के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और वो पोस्ट के द्वारा अपनी एक्सेप्टेंस को बताता है। तो अब जब तक ए के पास उसने अपनी पोस्ट कर दिया, उसने अपने आंसर को पोस्ट कर दिया, लेकिन जब तक वो नहीं पहुंचता, यानी कि 2-3 दिन का जो टाइम वो ऑन द वे रहेगा, ऑन द वे जब तक ए के पास वो चिट्ठी नहीं पहुंचती तब तक जो बी है वो अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है, उसके पास जब तक का टाइम है। ठीक है, तो तब उसका जो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब तब तक आप उसको रिवोक कर सकते हो ऑफ़र को। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।